Hi everyone, I welcome you all to my channel Learn English Today. In today's video, we will learn the difference between for and since. For and since both are used to talk about time, but they are used in different ways. So let's understand the difference between these two. For. We use for when we talk about a duration of time, how long something has been happening. It is used with a period of time, for example, minutes, hours, days and years. मतलब for का यूज़ जब हम टाइम की बात करते हैं तो ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, लाइक फॉर 3 hours, फॉर 6 months, फॉर 2 years, लाइक दैट. लेंथ ऑफ टाइम के लिए कितने कोई एक्शन कोई काम कितनी देर तक हुआ, कितनी देर तक चला, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं. यहाँ हम सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते. एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. तो यहाँ ड्यूरेशन 3 hours का है. दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. तो इस सेंटेंस में ड्यूरेशन 10 years का है और फॉर का यूज़ किया गया है. तो की पॉइंट क्या है? फॉर इज यूज टू डिस्क्राइब द लेंथ और द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. मतलब कि कोई काम कितनी देर तक चला या कितनी देर तक हुआ, वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं. Now since we use since when we talk about the starting point of an action, when something is started and continues up to now. It is used with a specific time or point in the past. कि इसका मतलब कि कोई एक्शन कोई काम पास्ट में कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब तक वो कंटिन्यू कर रहा है, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 AM. तो 10 AM एक स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ पर हम फॉर का यूज़ नहीं कर सकते. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 AM, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा. जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. दे हैव बीन मैरिड सिंस 2010. स्टार्टिंग पॉइंट ईयर 2010. तो सिंस refers to when an action began and is still going on. For and since. तो इन क्या समरी है? फॉर एंड सिंस के डिफरेंस की समरी है कि फॉर जो है वो फोकस करता है ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग. मतलब हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन जब आंसर किया जाएगा तो फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि हाउ लॉन्ग मीन्स कि हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. Since focuses on the starting point in time, answering the question since when, कि ये काम ये एक्शन एग्जैक्टली कब शुरू हुआ था. सो that's it for today. I hope you have enjoyed the video and have learned the difference, the use of for and since. If you have liked the video, don't forget to hit subscribe, like and share. I will meet you in the next video. Until then, happy learning and thanks for watching.